Hello everyone. So today we are going to discuss about the data model, or it is also called the database model of database management system. Okay. So we are going to understand the concept of data model. So database model or data model is a logical frame in which the data is stored. अब ये लॉजिकल फ्रेम एग्जैक्टली क्या है इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने एक रेस्टोरेंट या होटल की बात बताई थी। तो वहां पर दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक लॉजिकल व्यू और एक फिजिकल व्यू, है ना। तो जैसा कि थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ फटाफट में इसको। तो जैसे ही किसी रेस्टोरेंट या होटल में आप जाते हैं तो आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है और उस मेन्यू कार्ड में सारे डिशेस के नाम होते हैं और सेक्शन वाइज होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइनीज सेक्शन अलग है, ब्रेकफास्ट अलग है, मेन कोर्स अलग है, मिनी मील्स अलग है ना, और डेजर्ट भी हो सकता है, डेजर्ट का भी एक सेक्शन अलग है। तो यहाँ पर ये जो मेन्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिस्टमैटिक वे ऑफ द डेटा। ठीक है, मतलब ये एक तरह का सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे है और किसी भी यूजर को आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सेक्शंस हैं और किस तरह के डेटा उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट देखें, अगर हम फिजिकल व्यू ऑफ द डेटा की बात करें तो फिजिकल व्यू ऑफ द डेटा इज नथिंग, इट इज अ किचन ऑफ द रेस्टोरेंट और होटल। तो यहाँ पर मेन्यू कार्ड के जस्ट अपोजिट, मेन्यू कार्ड जितना ही सिस्टमेटिक, जितना ही ऑर्गेनाइज्ड है, उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो आपका किचन है होटल का, रेस्टोरेंट का, वो बिल्कुल हॉटस्पॉट से बिल्कुल अव्यवस्थित है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने मेन्यू को पढ़ के इमेजिन किया कि भैया चाइनीज सेक्शन वाले शेफ अलग होंगे, ब्रेकफास्ट बनाने वाले बंदे अलग होंगे, ऐसे बंदे अलग ही होंगे जो मिनी मील्स पे वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसे शेफ, ऐसे कुक अलग होंगे जो केवल और केवल मेन कोर्स बना रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो मेन्यू कार्ड को देख के आप ये इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप किचन में एंटर करेंगे यहाँ पर कहानी बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि अगर हम डिश की बात करें, जैसे राइस की बात कर रहे हैं, राइस से बनने वाले डिश की बात करें, तो उस पर्टिकुलर किचन में एक राइस का बॉक्स होता है, एक राइस का डब्बा होता है, और हर डिश बनाने वाला शेफ केवल और केवल उसी राइस से ही, उसी बॉक्स से ही राइस एक्सेस कर रहा होता है। और ये भी हो सकता है कि भैया सारी डिशेस बनाने वाला शेफ एक दो ही हो, इतने सारे सेक्शंस भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इज वेरी वेल फॉर्म्ड एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड, और इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। लेकिन जस्ट अपोजिट उसके फिजिकल की बात करें तो फिजिकल यहाँ पर बिल्कुल हॉच पॉच है। तो डेटाबेस मॉडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटाबेस मॉडल इज ओनली कंसर्न विद द लॉजिकल फ्रेम ऑफ द डेटा, ओके, जिसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा है। द मॉडल ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डेटा। ठीक है, एग्जैक्टली डेटाबेस मॉडल और डेटा मॉडल यहाँ पर रिलेशनशिप भी डिस्क्राइब करता है। इफ द डेटा इज हैविंग सम रिलेशनशिप देन इट विल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ऑल्सो। सो सबसे पहली बात है, आपका डेटाबेस मॉडल एक तरह की लॉजिकल फ्रेम है, एक तरह का लॉजिकल व्यू ऑफ द डेटा है, और डेटाबेस मॉडल हमेशा पर्टिकुलर डेटा के पार्ट्स में जितना भी रिलेशन होगा, है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म की बात करें तो फिजिकल फॉर्म इज द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। फिजिकल का मतलब ही यही है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इनटू द हार्ड डिस्क और इन अ फिजिकल फॉर्म, so it will be the actual organization of the data, but the logical view of the data, the representation of data is somewhat else। मतलब यहाँ पर ये लॉजिकल व्यू जो है बिल्कुल अलग है और सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड है फिजिकल से। तो यहाँ पर एक नोट भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ लॉजिकल व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, it is a responsibility of a DBMS software to deal with the logical and physical existence of a data। अब यहाँ पर अगर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा दोनों ही व्यू के साथ, दोनों ही वे, मतलब दोनों के साथ ही कोलैबोरेशन करता है
and it is concerned with the logical view of the data as well as physical view of the data. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर केवल और केवल यहाँ पर लॉजिकल की बात करेगा, उसको फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर दोनों एंड पर काम करेगा। इट विल टेक केयर ऑफ अ लॉजिकल व्यू, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एज वेल एज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। बट डेटा मॉडल की बात करें, डेटा मॉडल के ऊपर कौन वर्क कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है। और ये भी बोल सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर किस पर्टिकुलर डेटा मॉडल पर वर्क कर रहा है। तो केवल हम यहाँ पर डेटा मॉडल की बात करेंगे। तो डेटा मॉडल और डेटाबेस मॉडल इज ओनली कंसर्न विद द लॉजिकल व्यू ऑफ द डेटा, नॉट फॉर द फिजिकल वन। मतलब जो आपका डेटा मॉडल है केवल और केवल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा की बात कर रहा है, इसका फिजिकल व्यू से या फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप 3-4 बातें याद रखिएगा डेटाबेस मॉडल में। डेटाबेस मॉडल इज अ लॉजिकल फ्रेम and it will concern the logical structure of the data, and it will represent the relationship between the data. Okay, database management system is concerned or it deal with the logical as well as physical view of the data, but database model is only concerned with the logical view of the data. ठीक है, इतनी बात समझने की है। डेटाबेस मॉडल में या डेटा मॉडल में दोनों ही एक ही चीज है। डेटाबेस मॉडल बोले, यहाँ डेटा मॉडल यहाँ पर। आप नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कितने टाइप के हमारे पास डेटाबेस मॉडल होते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के डेटाबेस मॉडल होते हैं: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो 3 तरह के डेटा मॉडल हमारे पास होते हैं, यूज होते हैं, जिसको कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्ट कर सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हायरार्किकल मॉडल वर्क करता है। जैसे हायरार्की के बारे में आपने सुना होगा, जब भी ये वर्ड आता है हायरार्की, मतलब यहाँ पर कुछ हमारे माइंड में ट्री स्ट्रक्चर जनरेट होने लगता है ना। तो ट्री स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर देखिएगा। ट्री स्ट्रक्चर हायरार्किकल मॉडल की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ट्री स्ट्रक्चर होगा। और ट्री आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका एक रूट होता है ना। और इस रूट को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट बोलते हैं, है ना। एंटिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? एंटिटी का मतलब टेबल और रिलेशन से है। हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी टेबल को, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर टेबल की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टेबल। जैसा कि मैंने आपको कहाँ बताया था, ये बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको लैब लेक्चर लिया था, उसमें बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा से ही रिलेशनल मॉडल पे वर्कआउट करता है। और रिलेशनल मॉडल का मतलब ये है कि द presentation of the data, the representation of the data will be in the form of a table, and table is the combination of rows and columns. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि जो आपकी टेबल है, जो आपका रिलेशन, जिसको रिलेशन भी बोला जाता है या इसको हम एंटिटी भी बोल सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पेरेंट नोड विल बिकम द पेरेंट एंटिटी एज पर द हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर पेरेंट एंटिटी क्या है? इट इज अ यूनिवर्सिटी। अब सपोज हम एग्जांपल लें आरजीबी यूनिवर्सिटी का, जिससे हमारा कॉलेज एफिलेटेड है, और भोपाल में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस एफिलेटेड है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपकी होगी आरजीबी, और इसके पेरेंट्स क्या हो गए? इसके पेरेंट्स हो गए कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3। सपोज बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं केवल 3 ही का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, कॉलेज 1, कॉलेज 2 एंड कॉलेज 3। नाउ दीज कॉलेजेस will be the are the child entities। ये सब क्या होगा? ये कॉलेजेस क्या होगा? ये चाइल्ड एंटिटीज होगा। ठीक है, और अगर अपन और फर्दर इसका डिस्क्रिप्शन में अपन जाएंगे, तो हर कॉलेजेस में कुछ ना कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे हमारे कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में बीटेक की 3 ब्रांचेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज कंप्यूटर साइंस, एमई, मैकेनिकल एंड सिविल। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उसमें हो सकता है ईसी, सिविल और मैकेनिकल। तीसरा कॉलेज जो हो सकता है उसमें सीएस, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है, और अगर फर्दर अपन डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर सीएस में भी 2 चीजें हैं, सीएस
ब्रांच में पढ़ने वाले स्टूडेंट और CS ब्रांच में स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर। ठीक है, तो इस तरह से आपका हायरार्किकल मॉडल यहाँ पर वर्क करता है। तो हायरार्किकल मॉडल की हम बात करें, इन दिस मॉडल ईच एंटिटी हैज ओनली वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर हर एंटिटी का एक ही यहाँ पर क्या है, पेरेंट है बट हैविंग अ सेवरल चिल्ड्रन। जैसे हम कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज यहाँ पर चाइल्ड एंटिटी है, लेकिन इन सारे चाइल्ड का एक ही पेरेंट एंटिटी है, दैट इज यूनिवर्सिटी, एंड दिस यूनिवर्सिटी इज हैविंग मल्टीपल चाइल्ड। और इसी तरह से यहाँ पर 3 ब्रांचेस अवेलेबल है, सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। तो इन तीनों चाइल्ड एंटिटी का भी एक ही पेरेंट है, दैट इज कॉलेज 1। तो इसी तरह से हायरार्किकल मॉडल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये पर्टिकुलर जो मॉडल है ये रियल सिनेरियो में फिजिबल है कि नहीं। ओके, सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज नॉट फिजिबल फॉर दी रियलिस्टिक for the concern of realistic approach। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर जब भी डेटा स्टोर होगा वो हायरार्किकल फॉर्म में होगा। सपोज मुझे यहाँ पर इस टीचर का डेटा फैच करना है, मतलब ऐसे टीचर का डेटा फैच, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे ऐसे टीचर का डेटा एक्सेस करना है जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। तो मुझे सबसे पहले मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जा सकता, मेरे को यहाँ पर क्या पाथ फॉलो करना पड़ेगा, आई हैव टू फर्स्ट go for the parent entity, then first child entity, then third child entity, then at the last I will reach up to the teacher। तो क्या होगा अगर यहाँ पर बहुत सारा डेटा एक्सेस करना हो अलग अलग चाइल्ड एंटिटीज से, तो क्या होगा, हमें पूरा रूट से पाथ यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस पर्टिकुलर डेटा इज नॉट फिजिबल फॉर द रियल इम्प्लीमेंटेशन। और कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस पर्टिकुलर हायरार्किकल मॉडल के ऊपर वर्क नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली होगी कि हायरार्किकल मॉडल यहाँ पर केवल एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, एंड दिस पर्टिकुलर इज नॉट यूज प्रैक्टिकली। अगर हम प्रैक्टिकली की बात करेंगे, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो हायरार्किकल मॉडल का यूज नहीं करता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नेटवर्क। अब यहाँ पर देखेंगे कि नेटवर्क मॉडल जो है यहाँ पर किस तरह से फॉर्म किया गया है। नेटवर्क का मतलब आपको मालूम ही है, कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं नेटवर्क में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलेज एक एंटिटी है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, नेम और एड्रेस। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलेज में यहाँ पर डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, डिपार्टमेंट में है डिपार्टमेंट नंबर एंड नेम। ठीक, और फिर इसके बाद ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ कोर्सेज भी रन हो रहे हैं, दैट इज कोर्स नंबर, नेम एंड ड्यूरेशन। ठीक है, अब ये 3 एंटिटीज तो हो गई हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब क्या होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट में कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज द कनेक्टेड विद द स्टूडेंट एंटिटी। स्टूडेंट एंटिटी में 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, स्टूडेंट नंबर, नेम एंड कोर्स। ठीक है, हर स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ कोर्स भी ऑप्ट किया होगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट होंगे वो किसी न किसी कोर्स में एनरोल्ड होंगे, है ना। तो कोर्स का भी यहाँ पर कनेक्शन होगा, देयर विल बी द कनेक्टिविटी बिटवीन कोर्स एंड स्टूडेंट्स। तो कोर्स नेम एंड ड्यूरेशन विल बी देयर। ओके, नाउ हर डिपार्टमेंट में कोर्स पढ़ाने वाली, मतलब वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए कुछ डेडिकेटेड फैकल्टी भी होगी। So this faculty entity is connected to the course, that is faculty ID and name will be the column of this faculty, and this faculty is going to teach the particular student which is enrolled in the particular course. So this faculty entity will be connected with the student number, name and course। ठीक है, तो ये भी कनेक्टेड होगा। और इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बता, ये कॉलेज भी स्टूडेंट से कनेक्टेड होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ एनरोल्ड है, स्टूडेंट एक्चुअली एफिलिएट मतलब आपका कनेक्टेड है कॉलेज से भी।
कि कॉलेज और स्टूडेंट का भी कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा नेटवर्क है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क मॉडल को यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इन दिस मॉडल ईच एंटिटी कैन बी कनेक्टेड और रिलेटेड टू अदर एंटिटीज बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब हर समय पॉसिबल नहीं होता है कि सारी एंटिटीज जो है वो किसी दूसरी एंटिटीज से कनेक्ट हो। The structure of the model is dependent on the requirement. The structure of this model is dependent on the requirement. लेकिन मुझे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती इस नेटवर्क मॉडल को यूज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसके ऊपर रियल प्रैक्टिकल यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। उसको अगर अपन आगे देखेंगे, then we can say that hierarchical and network model is not feasible in the real world, है ना। अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो DBMS सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल को यूज नहीं करता है ना। अब एग्जैक्टली आप बोलेंगे कि सर नहीं करता है तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं और ये क्यों निकले हैं। एक्चुअली मॉडल जो है वो डिस्कवर हुए हैं और जो सुटेबल मॉडल लगा है, जो फिजिबल मॉडल लगा है, इसके ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपके पास मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच में फिजिबल नहीं है ना। और थर्ड मॉडल जो है हमारा है वो है रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसका, है ना, अच्छी क्लास के लिए। तो रिलेशनल मॉडल जो है वो हमेशा ही आपके लॉजिकल व्यू ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल व्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, लॉजिकल व्यू का मतलब है यहाँ पे कि जो भी डेटा आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा वो एक सिस्टमेटिक वे में और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर है टेबल। और जब हम जानते हैं कि जब भी हमें डेटा किसी टेबल की फॉर्म में दिया जाता है तो वेल फॉर्म और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि इजीली हम डेटा को समझ पाते हैं कि वो एग्जैक्टली किस तरह का डेटा है। जैसे कि टेबल की बात करें तो टेबल में कॉलम और रो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलम है वो सारी क्या है, तो वो फील्ड्स हैं, वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी रिलेशन का, और उस पर्टिकुलर कॉलम के टाइप के अकॉर्डिंग ही उसमें रो और रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। ठीक है, तो वेल फॉर्म वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा की, जो कि आपका हार्ड डिस्क में स्टोर है, बिल्कुल हॉट पॉट है। और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये फाइल की फॉर्म में। तो DBMS का एग्जैक्टली काम क्या है, DBMS is nothing, it is a ready-made software which works between the logical view of the data as well as physical view of the data। एक तरह का मीडिएटर का काम करता है। मतलब यूजर को अगर डायरेक्ट DBMS फाइल देते हैं, है ना, सपोज यूजर की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी स्टूडेंट का उसको डेटा चाहिए किसी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से, तो अगर DBMS यहाँ पर उस स्टूडेंट का डेटा फाइल की फॉर्म में दे दे तो यहाँ पर यूजर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर डेटा का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं मिलेगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फाइल में से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा जो कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, और DBMS उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। और टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होने के बाद यूजर आसानी से समझ पाएगा कि क्या डेटा DBMS ने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि टेबल क्या है, यहाँ पे रिलेशन है ना, टेबल इज इक्वल टू रिलेशन। अब रिलेशन और टेबल की बात करें रिलेशनल मॉडल में, तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल की फॉर्म में होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसको हम फील्ड्स भी बोलते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ये मैं आपको लैब लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, इसको थोड़ा सा और अपन आज देख लेंगे थ्योरी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो टेबल है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सपोज स्कूल में स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, उस कोर्स के लिए आपका स्टूडेंट एनरोल है, उसका ईयर है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फोन नंबर है और पर्टिकुलरली एड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम।
इनको कॉलम्स भी बोलते हैं, फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अब टेबल के अंदर इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर डेटा इंसर्ट होता है। जैसे स्टूडेंट का आईडी इंसर्ट हुआ S0001, नेम इज सूरज, बी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर, एंड द phone number and address. Okay, then second row is S002, name is Kapil, B computer science second year, and phone number and address. तो ये जो मैंने यहाँ पर रो इंसर्ट की हैं, इट कैन बी कॉल्ड रोज, रिकॉर्ड एंड टपल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो टेबल और रिलेशन में जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको या तो कॉलम बोल लीजिए या फील्ड्स बोल लीजिए या एट्रीब्यूट्स बोल लीजिए, और जितनी भी यहाँ पर रो इंसर्ट होती हैं कुछ कॉलम्स के अकॉर्डिंग, कॉलम्स के टाइप के अकॉर्डिंग, तो उनको हम रोज बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी हैं, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। अब डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द टेबल, कितने कॉलम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, है ना, वो आपके टेबल या रिलेशन की डिग्री हो गई। तो कितने कॉलम्स हमारे पास हैं, SID, SNAME, कोर्स, ईयर, फोन नंबर एंड एड्रेस, देयर आर 6 कॉलम्स, तो डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर रिलेशन इज 6। ठीक है, इसी तरह से कार्डिनलिटी की बात करें, यहाँ पर केवल और केवल 2 ही रो अवेलेबल हैं, so number of rows present in the table is called the cardinality of the relation or table, so the cardinality is 2। तो इस तरह से रिलेशनल मॉडल आपका वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS एंड EF COTS रूल्स, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, EF COTS रूल और RDBMS क्या होता है। ठीक है, DBMS तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये RDBMS क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है RDBMS का और क्या यहाँ पे EF COTS रूल्स हैं। तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।